मनुस्मृति में तो महिलाओं को, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब के महिला है बाबा साहब के विचारों पे चले, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा के चक्कर में ना जाए, और समता और समानता और भाईचारा और मैत्री के नहीं दिया है। आज लोग ऊपर वाले के चक्कर में लगे, ऊपर तो वहाँ मिट्टी है, लोग मंगल ग्रह पर अपने मकान बनाने जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं, नीचे सब कुछ मिलता है। एक घंटे मंदिर का इशारा करती है, दूसरा घंटे आपको संसद की तरफ ले जाती है, स्कूल की तरफ ले जाती है। तो बाबा साहब का जो कथन था वो ये था। हमारे साथ में है भिक्खु पूर्णिमा जी, उनसे जानना चाहेंगे। भिक्खु पूर्णिमा जी, आप एक महिला हैं और महिला होकर आप धम्म को गति दे रही हैं, तो आपको इस गति में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, भिक्खुनी तो भिक्खुनी होती है, महिला हो चाहे कुछ भी हो, भिक्खुनी धम्म के बीच में आती है। और आप जानते हैं इस देश में भारत की परंपराएं हैं कि पुरुष प्रधान देश में समस्याओं तो खड़ी रहती हैं। तो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते तो ये मैं बोलने की हकदार नहीं होती। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, हक दिए, उससे हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जितने अधिकार पुरुषों के उतने महिलाओं के लिए हैं, तो इसीलिए महिला और पुरुष का कुछ नहीं है। और बाबा साहब के संविधान को समझते हुए और बाबा साहब के विचारों को हम समझ रहे कि बाबा साहब की क्रांति हम समाज के लिए थी, समाज के देश की महिलाओं के लिए थी। और देश की भी महिला समझेगी तो मेरे जैसे विचारों की बन जाए तो उनको कोई सामना विरोधियों का नहीं झेलना पड़ता। विरोध तो हमेशा रहते हैं, आंधी तूफान आते, बिजली कड़कड़ाती हैं। हाँ, ये तो निसर्ग के साथ में भी होता है, ये तो मनुष्य है, मनुष्य के साथ में तो ये जो जायज़ है जो भी होता है। परंतु ये है कि जो हमारी व्यवस्था में पुरुष और महिला की खाई है, ये बाबा साहब ही पाट चले गए हैं। तो इसीलिए आज भी वो सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि इनकी सोच जो है ब्राह्मणी व्यवस्था से है, और ब्राह्मणी व्यवस्था से अंदर में बहुत कुछ वो व्यवस्थाएँ आते हैं। अगर सही बाबा साहब के विचारों के जानेंगे तो ना हमको सामना करना पड़ेगा, ना वो हावी होंगे, ये बात है। तो हम यही कहेंगे कि जो जो व्यक्ति है बाबा साहब आम्बेडकर के पूरे विचारों पर चले, बाबा साहब के विचारों पे चलकर ही आपका कल्याण हो सकता है। आज हम सांस भी ले रहे हैं ना, ये बाबा साहब की देन है, ये हमें किसी ने नहीं दिया है। आज लोग ऊपर वाले के चक्कर में लगे, ऊपर तो वहाँ मिट्टी है, लोग मंगल ग्रह पर अपने मकान बनाने जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं, नीचे सब कुछ मिलता है। सोने चांदी के खान से लेकर सारी चीज़, मिट्टी से लेकर मनुष्य चलता भी उसी पर से है, तो सब कुछ नीचे है। और नीचे आदमी को ऊपर वाले का ध्यान न देते हुए जो जो पृथ्वी पर आदमी जिन्होंने महान कार्य किए, क्योंकि हमारे समाज का उत्थान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। तो बाबा साहब आम्बेडकर के अगर रोज़ भी पूजा करोगे, रोज़ हम तो 50 बार रोज़ याद करते हैं, क्योंकि हम बौद्ध भिक्षु हैं बाबा साहब के, और बुद्ध के का रास्ता भी बाबा साहब ने हमको दिखाया है। बाबा साहब नहीं होते तो जो पुष्पमित्र शुंग ने जब बृहदत्त की हत्या की थी और 7 समुद्र पार हमारे गए थे और भारत में विलुप्त हुआ था, और उसी बाबा साहब को 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म के दीक्षा लेकर हमको दीक्षित किया। और बाबा साहब के अनुयायी को यही है कि जो जो महिला है बाबा साहब के विचारों पे चले, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा के चक्कर में ना जाए, और समता और समानता और भाईचारा और मैत्री के रास्ते में चले। और बाबा साहब का मंत्र है शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस चीज़ को अपनाए। और बुद्ध का जो धम्म दिया है वो आप 5 शीलों का पालन करें, बुद्ध के मार्ग पे चले, बाबा साहब आम्बेडकर का कारवां आगे ले जाए। कि बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? मेरे जीवन में क्या, हर महिला के जीवन में, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी उसकी हो, समुदाय की हो, किसी भी वर्ग की हो, सभी के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान बनाया है जिसमें पैर की जूती कही जाने वाली महिला को सिर का ताज बना दिया। और मेरे जैसी लड़की को बाबा साहब ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं पिछले उसमें अगर पहुँचूँ तो मनुस्मृति में तो महिलाओं को, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर कोई अल्ट्रासाउंड से भी अगर ये पता कर ले कि पेट में लड़की है या लड़का है और उसे गर्भपात करने की कोशिश करे तो उसे सज़ा हो जाती है।
तो पहला अधिकार ये था कि बाबा साहब ने लड़कियों को जिंदा रहने का अधिकार दिया। दूसरा अधिकार बाबा साहब ने हम महिलाओं को दिया शिक्षित होने का। हम महिलाओं को बाबा साहब ने सम्मान का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर का टक्कर का हमें हक अधिकार दिया है। ज़मीन जायदाद से लेके अपनी पसंद का वर्ग चुनने का हमें हक अधिकार है। हमें आज एक सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने का हक अधिकार है। बाबा साहब का जो उंगली का इशारा है चलो संसद की ओर, और तो बाबा साहब ने हमें 50% ये कहा है कि मेरे लिए कोई लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं है, मेरे लिए टोटल बराबर है, मेरे बच्चे हैं। बाबा साहब की वजह से ही आज मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, अगर किसी का पति मर जाता था तो महिलाओं को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। लेकिन संविधान के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ पुनर्विवाह। आज महिलाएं, अगर पुरुष महिलाओं को टॉर्चर करते हैं घर में, तो महिलाएं आज अपने हक अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं। आज पिता की संपत्ति में भी, पति की संपत्ति में भी बराबर का हक अधिकार है। और आज महिलाएं जो आज पहुंची हैं, ज़मीन से लेके आज आसमान तक अगर पहुंची हैं, तो हमारे बाबा साहब के संविधान की और हिंदू कोड बिल की देन है। लेकिन शशि बालाजी, हम देख रहे हैं कि इस देश का बहुत बड़ा तबका है जो महिलाओं का है, वो ना तो आज बाबा साहब के बारे में जानता है और संविधान की बात तो बहुत दूर है। तो ऐसी महिलाओं को किस तरह से आप लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं? इस दिशा में कोई प्रयास है आप लोगों का? मेरा एक ही प्रयास है कि जहाँ तक भी मेरा जैसे छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे या संडे की छुट्टी होती है, या जो भी मेरा खाली समय होता है, मेरा पहले मकसद यही होता है कि जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं और जो महिलाओं के लिए जागरूक करने का जो टाइम है, उसे एक क्षण भी ख़राब ना किया जाए। जहाँ तक भी मैं पहुँच सकती हूँ, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, या देश का कोई भी कोना हो, मैं जाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और महिलाओं को, अपनी बहनों को उनके बीच में बैठ के, मुझे कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे बैठ के, क्योंकि मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी बहनों को प्रेरित करती हूँ कि आप अंधविश्वास से बाहर आएँ। आप मनुस्मृति को पढ़ें कि आपके लिए कितना शोषण था, और आप फिर पढ़ें हिंदू कोड बिल की। बाबा साहब ने हमें हक अधिकार जो दिए हैं वो ऐसे नहीं दिए, बाबा साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दिए हैं। आज मैं जो आई हूँ यहाँ पे, आज मैंने बाबा साहब का जो स्टैचू देखा है, वहाँ पे वास्तव में भाव भौर होने की वो थी। मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाई थी, मेरे भी आंसू छलकने लगे थे, क्योंकि ये कुछ टाइम, कुछ लम्हा इसी तरीके का था आज मेरे लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि हर महिला, हर पुरुष, आज भारत का हर नागरिक बाबा साहब का ऋणी है। शशि बालाजी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे। बाबा साहब के 2 सपने रहे थे, वो सभी बहुजन समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस वर्तमान समय में भी बहुजन समाज उन 2 सपनों को साकार नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक कारण है नीलम जी कि एक तो हमारे समाज में बिखराव बहुत है, संगठन बहुत बन गए हैं, दूसरी तरफ की पार्टियां बनने लगी हैं। जो मेन मकसद हमारा होना चाहिए था, वो मकसद से हम भटक रहे हैं। क्योंकि जहां अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी हमारे यूपी में MLC का चुनाव हुआ था एक सीट के लिए, तो जो अदर कास्ट हैं, स्वर्ण कास्ट में सिर्फ 1 या 2 लोग खड़े हुए, लेकिन हमारे ही उसमें समुदाय में जो खड़े हुए, तो वो खड़े हुए एक ही उसमें। मैं बताना चाहूँगी 6 तो हमारे गाज़ियाबाद से थे, बुलंदशहर से थे, नोएडा से थे। उसका कारण ये हुआ कि आज वो स्वर्ण जाति का जो था वो जीत गया और आज हम हार गए। उसका मेन कारण ये रहा कि हम जब भी कोई इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक मीटिंग नहीं करते, एक समुदाय का बात नहीं मानते। किसी को तो प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि हम सत्ता तक पहुंच पाएँ। अगर हम सत्ता में नहीं होंगे तो हम कुछ भी हक अधिकार अपना नहीं बचा पाएंगे, ना हम बाबा साहब के संविधान को बचा पाएंगे। हमें सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पार्टी हो, मेन तो इस टाइम जो हमारी है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस फाइट में हैं और बहुत अच्छे से हमारे समाज का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप भारत देश की समस्त महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि हमारे बाबा साहब ने एक सपना देखा था। उनकी बेटी थी इंदु, जो एक्सपायर हुई थी, तो बाबा साहब का एक ही सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, या एक अच्छे से ओहदे पे जाएगी, लेकिन वो नहीं बच पाई। बाबा साहब उसे अपने गले से लगा के रोते रहे। बाद में उन्होंने ये जो महिलाओं को जो हक अधिकार दिए हैं, वो
बहन इंदु को श्रद्धांजलि है मेरे तरफ से। 2 घंटियाँ सुनाई देंगी, 2 घंटियाँ, 1 घंटी मंदिर का इशारा करती है, दूसरा घंटी आपको संसद की तरफ ले जाती है, स्कूल की तरफ ले जाती है। तो बाबा साहब का जो कथन था वो ये था कि महिलाएं आज जो है चूल्हे चौकी से बाहर निकल के आप इतना मजबूत अपने आप को कर लो, इतना व्यवसाय अपना बढ़ा लो या बिजनेस करो या सरकारी नौकरी करो, जैसे भी आप कर सकते हो। आप ये समझो कि अगर लड़की अगर पढ़ती है तो 2 परिवारों को संभालती है, और अगर नहीं पढ़ती है तो पूरे पर मतलब कहना चाहूँगी कि पूरे एक समाज को वो है ख़त्म करती है एक तरीके से, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अंधविश्वास में जाएगी, और अगर वो अंधविश्वास में जाएगी तो पूजा पाठ वही उसका मतलब देवी देवता मंदिर पूजा करना, और बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। अगर माँ पढ़ी हुई होती है तो पूरे परिवार का बच्चे का विकास होता है। इसमें एक चीज़ होती है कहूँगी मैं कि माँ ही बच्चे के भविष्य की निर्माता है, माता बच्चे के भविष्य की निर्माता है। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप पढ़ोगे लिखोगे अपने हक अधिकार को जानोगे, अपने बच्चों के अच्छे बुरे को जानोगे। आज आपने देखा होगा सावन के समय में हमारे ही समाज के कुछ लोग बच्चे होते हैं जो एक छोटी सी लंगोटी पहन के और एक डंडा से लेकर और पानी लेने जाते हैं गंगा में से, हरिद्वार से। मैं कहना चाहती हूँ इस पानी के लिए बाबा साहब ने कितनी लाठियाँ कितने पत्थर अपने सिर पे खाए थे, इस पानी के लिए कितना संघर्ष किया था, तब ये जल हमें पानी मिला था पीने के लिए। फिर आज हम एरो का पानी पीने वाले फिर भी अगर हम गंदा जल लेने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से